हेलो, नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान परिचय, भौतिक स्वरूप और अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है राजस्थान का एक परिचय जैसे कि भौतिक स्वरूप और अफवाह तंत्र, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि हम उसी बुक से पढ़ेंगे। आप सोचते हो ना कि जियोग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से आए, जियोग्राफी कहाँ से पूछी गई, हर एग्ज़ाम जो कि राजस्थान में होता है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है मेरे पास में। इसमें आप देख सकते हैं ये राजस्थान संघ, ये भी इसके अंदर दिया गया है, स्थिति विस्तार के बारे में बताया गया है। हाँ, ये बुक पुरानी है लेकिन सही है क्योंकि एग्जामिनर है वो अपने पास में रखता है। मैं अगर आपको दिखाऊं इसके फ्रंट पेज पर ले जाकर, तो ये बुक है, देखिए, भूगोल की बुक है। कक्षा 11 में ये लगती थी पहले, अभी भी लगती होगी। तो ये देखिए कक्षा 11 की है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। ये शिक्षण स्तर 2017 और 2016-17 के अंदर लगती थी। हो सकता है अभी तो कुछ परिवर्तन आ गए होंगे, लेकिन इस बुक से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। फिर आप सोचते हो कि ये प्रश्न है वो कहाँ से पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक में आपको दिखाऊं तो भूगोल के अंदर देखिए, भूगोल की परिभाषा, अर्थ वो भी बताया गया है। फिर इसके अंदर भाग देखिए, भारत का भूगोल है वो दिया गया है, भारत की स्थिति विस्तार। अगर आपके सिलेबस में है ये भारत की मानसून तंत्र, जलवायु प्रवाह है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति मृदा, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम दो टॉपिक ये पूरा करेंगे, राजस्थान के परिचय वाले, और ये इसके अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा बना करके। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 100% प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुक जो है ये एग्जामिनर अपने पास में रखता है और वो इसी से प्रश्न बनाता है, क्योंकि ये भूगोल जियोग्राफी की बुक है। और जियोग्राफी आप सोचते रहते हैं कि कहाँ से पूछा गया, कौन सी है ऑथेंटिक बुक, तो यहाँ पर आपकी खोज है वो पूरी हो जाती है। हाँ, ये थोड़ी पुरानी है, जैसे 16-17 में चलती थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ जैसे यहाँ पर चेंजेस भी दिए गए हैं। देखिए जहाँ से जैसे कि ये बदलाव बाद में हुए हैं। जैसे लूनी बेसिन में तिलवाड़ा देखिए, बाड़मेर, आहड़ उदयपुर, गिलुंड उदयपुर में बताया गया है, कालीबंगा को गंगानगर में, और गणेश्वर टीला है वो सीकर के अंदर। तो इसके अलावा यहाँ से मैं आपको बताऊं, क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं जो आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि योध्या किसका नाम है, गंगानगर का। अई छतरपुर नागौर का। गुजरात में जोधपुर पाली आता है। वल्ली, दुग्गल और मांड, ये तीनों नाम जैसलमेर के हैं। आप सोचते हो ना मांड कहाँ से आया, ये नाम किसी बुक में नहीं दिया गया है, जैसे दुग्गल वाला और ये दुंगल वाला। जैसे सवर्णगिरी जालौर, चंद्रावती आबू, शिव मेदपाट मेवाड़ को कहा गया है, जो कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ का एरिया है। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया। कुरु के अंदर अलवर, सूरसेन और व्रज भूमि कहें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, हयो हयो या हड़ौती, कोटा, बूंदी, बूंदी कोटा ये आ गया। विराट, विराट में जयपुर, अलवर वाला एरिया आ गया। जांगल में, जांगल के अंदर बीकानेर, जोधपुर आ गया। सकंबरी, सांबर, ढूंढाड़ में जयपुर और टोंक का एरिया आ गया। तो इस प्रकार से इसके प्राचीन नाम भी दिए गए हैं। और ब्रिटिश काल में हमारे राजस्थान को राजपूताना कहते थे। इसके बाद में यहाँ पर एकीकरण की सारणी दी गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें 17 तारीख बताई गई है यहाँ पर मत्स्य संघ की, जो सही भी है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें शामिल किए गए। फिर द्वितीय संघ, राजस्थान संघ इसका नाम है। इसके अंदर ये सारे के सारे ज़िले शामिल किए गए 9 ज़िले हैं। जैसे बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैसे हो गए, यस सच, सॉरी, एक वो आ गया, ठिकाना आ गया इसके अंदर, कुशलगढ़ वाला। फिर तृतीय आ गया 18 अप्रैल 1948, संयुक्त राजस्थान, इसमें उदयपुर को शामिल किया गया और बाकी ये राजस्थान संघ पहले वाला आ ही गया।
फिर 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, वृहद राजस्थान आ गया, तो ये पहले वाला आ गया, संयुक्त राजस्थान संघ आ गया, और 3 बड़े ज़िले बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल किए गए। फिर 5वें में मत्स्य संघ को वापस इसके अंदर ऐड कर लिया गया, 6ठे के अंदर फिर सिरोही आ गया, और फिर लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा मिले लिए गए, और जो सुनील टप्पा और सिरोंजा को। तो एकीकरण के बारे में बताया गया। एग्जामिनर जहाँ से प्रश्न पूछता है, जैसे कि ये वो पूछ लेता है, 19 रियासतें थी, 3 चिपसिप थे, यानी कि ये ठिकाने थे, चिपसिप ठिकानों को ही कहते हैं। एग्जाम में ऐसा नाम आ जाए तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। ये और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा एकीकरण जब हमारा हुआ। और यहाँ पर ये वर्तमान वाली बात है वो पहले के अकॉर्डिंग लिखी गई है, जैसे कि पुराने स्तर में चलते थे 33 जिले और 7 संभाग। हालांकि संभाग अभी भी 7 है, जिले 41 हो गए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में आप इसको अपडेट कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में उप जिलों की संख्या कितनी है, तहसील कितनी है, पंचायत समितियां कितनी हैं, क्योंकि इसको अगर आप अपडेट कर लेंगे तो ये नया बन जाएगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं आएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ स्थिति और विस्तार के बारे में। तो स्थिति और विस्तार के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, सही बात है। ये जैसे कि भारत का मैप दिया गया है यहाँ पर, ये ऊपर उत्तर है उत्तर, ये पश्चिम है पश्चिम, तो ये उत्तर और पश्चिम इन दोनों दिशाओं के अंदर है। ये रहा हमारा राजस्थान जो कि पहली लाइन है। इसके बाद में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक बात है। कर्क रेखा है, ये प्रश्न वो एग्जाम में पूछ लेता है। कर्क रेखा इसके दक्षिणी छोर से यानी राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। ये राजस्थान का मैप है, जैसे ये नीचे वाला, तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये लाइन दर्शाई भी गई है यहाँ पर, देखो ये कर्क रेखा है वो यहाँ पर दिखाई भी गई है, ये रे। तो यहाँ से वो पूछ लेता है, प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन से भाग से गुजरती है, तो दक्षिणी भाग से, बांसवाड़ा के पास से गुजरती है। इसके उत्तर में पंजाब लगता है, उत्तर पूर्व में हरियाणा, फिर पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात लगता है। ये जिले भी वो पूछ लेता है, रीट में प्रश्न पूछा भी गया था इससे संबंधित कि कौन सा है वो किस दिशा में, जैसे हरियाणा, पंजाब ये किस दिशा में है, ऐसा प्रश्न मिलान का प्रश्न आया था। पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता ही है। सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तो है ही, एक फलोदी ऐड हो जाएगा। पतंग के आकार की आकृति है, ये याद करेंगे आप। और ये लंबाई चौड़ाई दी गई है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 3.4 लाख कह दीजिए, या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कह दीजिए, जो भारत का 10.43% है। और यह भी बताया गया, देखो यह राज्य यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जर्मनी के बराबर है, जापान से थोड़ा बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 2.5 गुना है, श्रीलंका से 5 और इजराइल से 17 गुना अधिक बड़ा है। ये जैसे कि क्लास 11th की बुक है ये जियोग्राफी वाली, इसमें अगर ये लिखा गया है श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना, तो ये बात एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको याद रखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर ये देखिए राजस्थान का चित्र है, और इसमें लंबाई चौड़ाई भी दर्शाई गई है, क्षेत्रफल बताया गया है, देशांतर बताया गया है, अक्षांश के बारे में बताया गया है, तो पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। फिर आती है भौतिक स्वरूप की। वो तो एक परिचय था हमारा, किस प्रकार से राजस्थान बना, क्या कुछ बना। फिर भौतिक स्वरूप में इसके अंदर क्या दिया गया है, राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग 33 महासागर का अवशेष था, सही बात है। और 33 सागर के अवशेष के कारण यहाँ पर देखिए सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरण ये खारे पानी के ज़िले हैं। अरावली पर्वतमाला जो है और जो दक्षिणी पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, सही है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से मानी जाती है, ये एग्जाम में पूछता है वो।
अरावली पर्वतमाला राज्य की जल विभाजक है, ये भी पूछता है, तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अरावली के फिर 3 भागों में बांटा भी गया है, नीचे शायद नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। 3 भागों में बांटा भी गया है, दक्षिण अरावली, मध्य, उत्तरी। फिर मैदान को भी बांटा गया है, पूर्व में जो मैदान है बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन और मध्य माही 56 बेसिन, इसमें बांटा गया है। फिर दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये राजस्थान का मैप दिया गया है यहाँ पर। तो राजस्थान में इधर देखो मरुस्थल दिया गया है, फिर ये अरावली पर्वतमाला दी गई है यहाँ पर। यहाँ पर ये बांसवाड़ा है, ये डायग्राम है वो, यहाँ पर चित्र है वो दिया गया है। फिर ये विंध्यन कगार और दक्कन का पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग के 4 नंबर के यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, विंध्यन कगार दक्कन। फिर मरुस्थल के बारे में जो बातें कही गई है, जो आप पढ़ते हो, जो कोचिंग में करवाते हैं, वो यहीं से तो करवाते हैं। अरावली पर्वतमाला के ये देखिए उत्तर पश्चिम पश्चिम में विस्तृत है, मरुस्थल है वो पश्चिम में है अरावली के, से ठीक बात है। ये भूभाग समुद्र से 60 से 360 मीटर ऊंचा है, ये ऊंचाई पूछी जा सकती है आपसे कभी भी। इसका क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर इन जिलों में फैला हुआ है। आप सभी को पता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है कि 3 प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं। तो ये तीनों आप एग्जाम में पढ़ाते रहते हैं टीचर, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। ये अर्धचंद्राकार होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं वो लंबवत होते हैं, अनुदैर्ध्य होते हैं वो समांतर होते हैं। ये 90 डिग्री पर बनते हैं अनुप्रस्थ वाले, तो यानी कि लंबवत होते हैं, और ये समांतर होते हैं इस प्रकार से, और ये अर्धचंद्राकार में बनते हैं ऐसे। तो ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हम पढ़ते नहीं हैं, जबकि वो चीज़ें हमारे सिलेबस में होती है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दर्शाया गया है राजस्थान के, यहाँ पर अर्ध शुष्क को दर्शाया गया है। फिर ये अरावली है, ये पूर्वी मैदान है, ये दक्षिणी राजस्थान हाड़ौती का पठार है, ये विंध्यन कगार यहाँ पर पड़ता है, ये लूनी बेसिन है जो जहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ, ये शेखावाटी प्रदेश है, ये घग्गर का बेसिन है यहाँ पर। तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अगर आप चाहेंगे तो इसको डिटेल में मैं आपको वीडियो करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कराने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शुष्क प्रदेश के अंदर कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिम में ये स्थित है, कौन कौन से ज़िले आते हैं वो बताया गया है। खारे पानी के छिछले क्षेत्र हैं जिन्हें रन कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रन किसे कहते हैं। फिर लूनी बेसिन के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। लूनी की सहायक नदियाँ लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी, बांडी ये बताई गई है। तो यहाँ से वो आपसे सहायक नदियाँ और वो पूछ लेता है। शेखावाटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर का उत्तरी भाग। तो ये इसके अलावा देखिए यहाँ से जो अरावली की चोटियाँ आपसे पूछ ली जाती है, जैसे कि अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये खेड़ बर्मा गुजरात से खेतड़ी तक 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर फैली गई है, ये प्रश्न भी पूछ लेता है। पहले 9 जिले थे यहाँ पर, अभी ज़्यादा हो गए हैं। फिर इसका विस्तार भी बताया गया है कि दक्षिण अरावली कहाँ से, आबू से अजमेर तक है, अजमेर से जयपुर तक मध्य है, जयपुर से खेतड़ी तक फिर उत्तरी अरावली है। फिर दक्षिणी अरावली में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की 1727 गुरु शिखर के बारे में बताया गया है। फिर अचलगढ़, धीलवाड़ा, कुंभलगढ़ और जरगा, जैसे कि ये दिए गए हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे 2-4 चीज चोटियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो बोराट के बारे में वो पूछ लेता है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको बोराट का पठार कहते हैं। फिर मध्य अरावली में तारागढ़ की ऊंचाई दी गई है, तो ये याद होना ज़रूरी है, बाकी याद हो ना हो क्योंकि ये आपकी बुक में दी गई है। इसके अलावा उत्तरी अरावल में रघुनाथगढ़ की दी गई है, तो वो पूछता ही है इसके बारे में, तो रघुनाथगढ़ वाले के बारे में। तो इसके अलावा खो की दी गई है, बोरांच की दी गई है।
तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। फिर मैदान के बारे में, जो पूर्वी मैदान है इसमें बनास बेसिन, माही छप्पन का मैदान, वो भी इसका भाग है, वो बताया गया है। फिर यहाँ पर देखिए शोट बागड़ बांसवाड़ा को शो टापुओं का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वालरा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो एग्जामिनर प्रश्न बनाता ही है। तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको मिले तो। इसमें देखो इंदिरा गांधी नहर दर्शाई गई है, कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसके अलावा सांबर झील, गंभीर नदी के बारे में, ढूंढ नदी के बारे में, बनास, चंबल, खारी नदी के बारे में, लूनी, सूकड़ी, बांडी, सूकरी, ये दूसरी है, ये जवाई। फिर ये लूनी नदी यहाँ पर आ गई। डेबर झील के बारे में, बनास, बेडज के बारे में, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, परवन नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, फिर यहाँ पर माही नदी, फिर इधर से अनास नदी है, ये सोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। फिर देखो यहाँ पर चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, बनास, बोराट, खमनोर की बेराट पठार से, खमनोर की पहाड़ियों से, बाणगंगा जयपुर के विराटनगर से, काली सिंध नदी विंध्यान पर्वत से निकलकर झालावाड़ में बहती हुई चंबल में मिलती है, लूणी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ बताई गई है। त्रिवेणी संगम के बारे में बताया गया है, वेणेश्वर धाम में सोम, माही, जाखम नदियों द्वारा जो बनाया जाता है। झीलों में बात करें तो झीलों को दो भागों में, खारे पानी की, मीठे पानी की। खारे पानी में फिर कौन कौन सी है खारे पानी की, जैसे सांबर है जयपुर में, डीडवाना नागौर में, पंचपदरा बाड़मेर में, लूणकरण बीकानेर में, कुचामन ये नागौर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांबर को सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताई गई है। इतना क्षेत्रफल में फैली हुई है, 145 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 32 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये कक्षा 11 की बुक के अंदर लिखा गया है। फिर मीठे पानी में जयसमंद झील हो गई, राजसमंद हो गई, पुष्कर, सिलीसेड अलवर में, रामगढ़ जयपुर में, कोलायत बीकानेर में, नक्की माउंट आबू में, कायलाना जोधपुर में, जयसमंद जिसे डेबर झील भी कहते हैं, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस बुक के अंदर दिए गए हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं अभी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील है। ये फिर राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई बताई गई है, वर्तमान स्वरूप कब आया, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये अभ्यास प्रश्न नीचे दिए गए हैं 4, इनमें देखें तो आहड़ है वो उदयपुर के अंदर है, शवरणगिरी जालौर को कहते हैं। नदी अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली का भाग है, तो अरब सागर का इसमें से हो जाएगा, बनास नहीं होगा, माही हो जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं। ये जैसे कि एक चैप्टर दिए गए, इसके अंदर झीलें कंप्लीट हो जाएगी आपकी, नदियों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि मैं हाँ सीमित ही कंटेंट पढ़ूँ, खुद के नोट्स बनाऊँ और ज़्यादा मेरे को ना पढ़ना पड़े, फालतू की जो आपको कोचिंग में करवाते रहते हैं वो ना पढ़ना पड़े, जैसे कि एकीकरण में क्या कुछ पढ़ना है, यहाँ पर किस प्रकार से सामान्य परिचय में है, ये कौन से क्षेत्र का कौन सा पुराना नाम था वो, ये 3 टॉपिक इसके अंदर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। राजस्थान का परिचय, भौतिक स्वरूप और अपवाह तंत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।